हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ब्लॉग में जो पार्ट 2 है प्रयागराज का, इस ब्लॉग में मैं आपको पातालपुरी मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी और ऋषि भरद्वाज आश्रम के दर्शन कराऊंगी। अगर आपने इन जगहों के दर्शन नहीं किए हैं तो स्टे ट्यून विद माय ब्लॉग। तो पातालपुरी मंदिर संगम किनारे है, लेटे हुए हनुमान जी, ये दोनों मंदिर संगम के किनारे पे हैं। खेद की बात ये है कि अकबर का किला भी संगम के किनारे है, पर उसका एक भी पोर्शन अब हम सिटीजन्स के लिए नहीं खुला हुआ है। और मुझ जैसे लोगों जिनको मॉन्यूमेंट्स ना वीकनेस है, उनको देखने को ना मिले किला तो बहुत दुख होता है, पर कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल पातालपुरी मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए तो बहुत दिल को सुकून मिला। उसके बाद हम गए ऋषि भारद्वाज के आश्रम। मैं इस व्लॉग में वो भी दिखाऊंगी। ये गंगा स्नान के बाद अब अकबर के किले पे हम लोग जा रहे हैं सब। आइए। पातालपुरी मंदिर के लिए रास्ता अकबर के किले से होकर जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में किले का कुछ भी पोर्शन गवर्नमेंट ने हमारे लिए खोला नहीं है और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और सिर्फ बाहर से ही हम दर्शन कर सकते हैं किले के। मुंबई के अंबाजी के मंदिर में हर जगह होता होगा, पहाड़ फूल होगा, पहाड़ सुकून वाला होगा, वैसे पड़ा। ये बरगद का पेड़, जो कि अब अक्षय वट कहलाया जाता है, या ये राम जी के समय से है ये वृक्ष। और कहते हैं कि इसी स्थान पे राम जी ने गंगा यमुना सरस्वती, जो त्रिवेणी घाट अब बन गया है, अपने केवट से बोला था कि हमें ये घाट पार करवा दीजिए, हमें भरद्वाज आश्रम जाना है। हम अपनी मम्मी को तीरथ कराने आए हैं। हाँ, और बहुत परम आनंद मिल रहा है इनके श्रवण कुमार बन। आइए अब पातालपुरी मंदिर के लिए चलते हैं, दर्शन करते हैं अच्छे से। पातालपुर मंदिर की हिस्ट्री ये है कि ये मंदिर त्रेता युग से राम जी के समय से प्रयाग के संगम के किनारे आज तक स्थित है, और अकबर ने भी इस मंदिर को कभी नष्ट नहीं किया और अपनी आगे की पीढ़ियों को भी इस मंदिर को नष्ट नहीं करने दिया। पिता मैया ने बाबा के चरणों में माता पिता के नाम से दान सदा कल्याण कल्याण। कंचन कटान जी ने बाबा के चरणों में दान, सुमन मैया ने बाबा के चरणों में दान, पाँव जरूर पड़े। चरण छुए बाबा ने, इसी जगह भगवान राम ने अपने पिता का उद्धार किया, तब राजा दशरथ बैकुंठ हुए। यहाँ दान करने से शरीर की काया शुद्ध होती है। जो लक्ष्मण जानकी दिन रात यहाँ विश्राम किया, पूजा पाठ करके चित्रकूट को गए। आज पूरा करने पर अपने पिता दशरथ जी का पहला पिंड यहाँ पड़ा, दूसरा काशी में, तीसरा गया। को बंद करो। अनेक टाइप के शिवलिंग है यहाँ पे। काल भैरव। चलिए चलिए, बढ़ते चलिए।
किले के ऊपर अपना भारत ध्वज फहरते हुए देख के बहुत दिल को अच्छा लग रहा था। आइए अब लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने चलते हैं। पूरे भारत में ये एक इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए मूर्ति में दिखते हैं। संगम स्नान के बाद अगर श्रद्धालु हनुमान जी के मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तो उनका स्नान अधूरा माना जाता है। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वे यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बन गया। इस मंदिर से जुड़ी एक और बात है कि यहाँ पे कई मुगल शासकों ने इस मंदिर को तोड़ने का कोशिश करी, लेकिन कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो पाया। कोई भी हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सका। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वे प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि ये प्रतिमा धरातल से इतनी नीची बनी है। बरसात के समय में जमुना, गंगा और सरस्वती का स्तर इतना बढ़ जाता है कि लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति पूरी की पूरी डूब जाती है। आइए अब भरद्वाज आश्रम के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि अपने वनवास के दौरान राम जी अयोध्या से चलके सबसे पहले ऋषि भरद्वाज से मिलने उनके आश्रम आए थे और ऋषि भरद्वाज से सलाह मशवरा करने के बाद राम जी ने चित्रकूट के लिए आगे बढ़ने का सोचा था। शिवलिंग के साथ ऋषि भरद्वाज जी की मूर्ति स्थापित की गई है। हमारा भरद्वाज आश्रम, इसमें अनेकों मंदिर हैं। भैया भैया कुबेर भंडारी, सूर्य देव, ये तप के पत्थर हैं। भरत तो यहाँ ये चढ़ा के भूखे हैं। लव कुश, अब इनका सबसे ये कितने, ये देखो ये दुपट्टे का भी बदले हैं। कुछ नहीं, अरे इसका तो ये सीमेंट गिरा है, काम का करेंगे कुछ नहीं, इसका चढ़ा भी एक कुआं है। वो यहाँ से जा रहे हैं वाले तो देखो नाव ले जा रहे हैं, नाव जमीन में ढक गई, बिजली नहीं भाई इधर घोषित किए लोग निकालने के लिए और नीचे चलने चले गए। मेरे विचार से भरद्वाज आश्रम को एक दर्शनीय स्थल बनाना चाहिए। जैसे भरद्वाज पार्क है, उसी के साथ ही एक आश्रम का स्वरूप और मूर्तियां राम और ऋषि भरद्वाज की लगा के एक सुंदर सा स्वरूप बना देना चाहिए जिसमें लोग आके दर्शन कर सकें। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट्स नहीं करते हैं, मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन से भर दीजिए मेरा चैनल को, मेरे वीडियोस को। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आपको हर न्यू ब्लॉग के नोटिफिकेशन आते रहें